करम परम तले वक्षस्थले कौस्तुभम् दाताम्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुगणे संस्कृतं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे नमङ्गानि गोपश्रीवरवेदितो विरजे गोपालचूडामणिम् जानामि योगं जपं नैव पूजा गतोऽहं सदा सर्वदा सम्मुखोऽम्यम् जराजन्मदुःखदातव्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमात् नमामि शम्भो नमः प्रभो पाहि आपन्न शिवसमानदाता विपतिविदारणः यमोनिनाकियो ओ शंकर भगवान की उमापति महादेव की जय वृंदावन बिहारी सत्य सनातन धर्म की जय एकादशी महात्म की नमः पार्वती पतये एकादशी महात्म्य श्रवण करेंगे भगवान का एकादशी एकादशी का हरि तो तुझे मिल जाएंगे करने व्रतिकादशी का हरि तो तुझे मिल जाएंगे माला जप के करने व्रतिकादशी का हरि तो तुझे मिल जाएंगे माला जप के कभी दान करो अन्न धन का कभी दान अन्न धन का कभी दान करो भंडारे तेरे घर जाएंगे भंडारे तेरे माला जप के करने व्रत एकादशी का करने हरि तो तुझे मिल जाएंगे माला जप के हरि तो तुझे के करो सेवा मात पिता की करो सेवा मात पिता की कि सारे तीर्थ हो जाएंगे कि सारे तीर्थ हो जाएंगे माला जप के कि सारे तीर्थ कर ले व्रत एकादशी का हरि तो तुझे जप के हरि तो तुझे मिल जाएंगे के तुम सेवा करो गौ माँ की बैकुंठ तुम्हें मिल जाएगा बैकुंठ तुम्हें मिल जाएगा माला जप के तुम्हें तो कर ले व्रत एकादशी का
हरि तो तुझे मिल जाएंगे माला जप के, हरि तो कभी दिल न दुखाना किसी का, कभी दिल न दुखाना किसी का, कभी कि सारे सुख मिल जाएंगे, कि सारे सुख कि सारे सुख मिल जाएंगे माला जप के, कि सारे सुख तू कर ले व्रत एकादशी का, हरि तो तुझे मिल जाएंगे माला जप के, कभी कीर्तन करो हरि नाम का, कभी कीर्तन करो हरि नाम का, कि बेड़ा पार हो जाएगा माला जप के, कि बेड़ा पार हो जाएगा माला जप के, कर ले व्रत एकादशी का, हरि तो तुझे मिल जाएंगे माला जप के, कभी दान करो अन्न धन का, कभी भंडारे तेरे भर जाएंगे माला जप के, तू कर ले व्रत एकादशी का, हरि तो तुझे मिल जाएंगे माला जप के, हरि तो जप के, हरि तो तुझे मिल जाएंगे माला जप के, तो मुझे मिल जाएंगे माला जप के। बोले एकादशी महात्म्य की जय। वर्ष भर में 26 एकादशियां होती हैं। सूर्य कहते हैं कि ऋषियों 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास की 2 शुभ एकादशी की गणना से 26 होती है। 26 के नाम सुनो क्या क्या होते हैं। एक जो एकादशियां हैं इनके नाम सुनने मात्र से ही उद्यापन करने का फल प्राप्त होता है। 26 एकादशियों की कथा सुनने से, नाम सुनने से। तो नामों को सुनिए। कहते उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षटिलाख्या जयाख्या चौ विजया माल कीति चौ विजयामल कीति चौ पाप मोचनी कामाख्या चौ कामदा चौ करुधनी मोहनी च पराख्यम चौ निर्जला योगिनी तथा विष्णु देवस्य सैनी पवित्रा पुत्रादया परिवर्तनी इंद्राख्या तथा पापांकुशारमः देवोत्थनी च प्रोक्ता चतुर्वितराभिः। तो ये नाम है। सुनिए। कहते हैं जैसे नाम बताए उत्पन्ना मोक्षदा, ये जो है मार्गशीर्ष मास की एकादशियां है। और पौष मास की एकादशी सफला पुत्रदा तथा सफला एकादशी और पुत्रदा एकादशी। और माघ के महीने में कहते हैं कि षटतिलाख्या जयाख्या चौ, षटतिला एकादशी आती है माघ के महीने में और जया नाम की एकादशी आती है। और फाल्गुन में विजया आमल की तथा विजया और आमल की एकादशी फाल्गुन के महीने में आती है।
चैत्र मास की एकादशियों को कहते हैं पाप मोचनी ख्याज्ञा कामदा चमरुतनी। पाप मोचनी नाम की एकादशी आती है पहली, और दूसरी कामदा एकादशी आती है। और वैशाख में वरुथनी मोहनी चा प्रख्या। पहली एकादशी वरुथनी, दूसरी मोहनी नाम की एकादशी होती है। आषाढ़ महीने की एकादशियों के बारे के नाम बताए। विष्णु देवस्य श्रेणी पवित्रा पुत्रता प्रजा। विष्णु देव श्रेणी, विष्णु भगवान की शयन करने वाली एकादशी शयनी एकादशी। और पवित्रा है एकादशी, पवित्रा पुत्रदा, पुत्रदा एकादशी आती है दूसरी वाली। पहली देवसैनी और पुत्रदा और दूसरी है। और अपरिवर्तनी इंद्राख्या जो पापांकुशार वह। तो परिवर्तनी एकादशी आती है, उसके बाद फिर इंद्रा एकादशी आती है, फिर पापांकुशा एकादशी आती है। उसके बाद रमा नाम की एकादशी होती है कार्तिक कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में देवोत्थनी। तो ये 24 नाम हैं वर्ष भर के। दो नाम और बताते हैं। चा अधिक मासस्यो पद्मिनी परमेति चौ। पद्मिनी और परमेति नाम की जो है एकादशियां आती है अधिक मास में। तो कहते हैं इस प्रकार से। तो ये 26 एकादशियां कुल मिलाकर के होती हैं। तो जैसा नाम वैसा उस नाम से रखी गई है। उत्पन्ना एकादशी उत्पन्न होने के कारण, पहली आज की जो उत्पन्ना एकादशी है उसके बाद उत्पन्न हुई थी, इसलिए उत्पन्ना एकादशी पड़ा। और दूसरी मोक्षदा एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में। वैखानस राजा को मोक्ष दिया था, इसलिए मोक्षदा नाम हुआ। तो इस प्रकार जैसे नाम है उस प्रकार के नाम रखे गए हैं। सब आगे कथा में बताया जाएगा साल भर में। जो मनुष्य इन नामों को सुनता है, उसके रोज पढ़ते हैं, उनको उद्यापन अगर नहीं कर सकता कोई, तो इन नामों को करने से भी उद्यापन का फल प्राप्त होता है। तो इनको सुनने का बड़ा फल बताया। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों, पूर्व काल में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के लिए सारी एकादशियों के बारे में बताया है। और जो भी भगवान के कहे हुए व्रतों को मनुष्य करेगा, सुनेगा, उसको विष्णु लोक को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, उपवास्यम नक्तस्य एवमुक्तस्य प्रभु किम पुण्यम विधानम ब्रूहि सर्वजनार्दनः। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, कुछ व्रत के नियम है। उपवास करने से और नक्त भोजन करने से क्या फल प्राप्त होता है, किस विधि से करना चाहिए व्रतों को, यह पूछा गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हेमंते चैव संप्राप्ते मासी मार्गशीर्षे शुभे शुक्ल पक्षे यथा पार्थम एकादश्याम उपोषितः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष, हेमंत ऋतु होती है मार्गशीर्ष महीने की, दो महीने की ऋतुएं होती हैं। मार्गशीर्ष मास में हेमंत ऋतु के आने पर अगहन के कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष जो एकादशी का व्रत करें, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, तो दशमी की रात्रि में दंत धावन करें, शुद्धता से रहे। और जो दिन का 8वां भाग जब सूर्य तेज मंद हो जाता है, उस समय भोजन का नाम नक्त भोजन है। तो भोजन करने का फल वह है जो एकादशी में नक्त भोजन करते हैं, उसका ज्यादा फल है। जब सूर्य की गर्मी कम पड़ने लगती है, देखते हैं कि आज अब सूर्य की गर्मी शरीर में कम पड़ रही है, तो उस समय जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं।
शाम के 4 बजे करीब। रात्रि के समय को भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा, उसका फल उतना नहीं है। उसके पश्चात प्रातः काल के नियम का संकल्प करें। तो नियम पवित्र और सावधानी से स्नान करें, नदी पर, सरोवर पर और बावनी पर, वहां जहां भी सुविधा हो। नदी पास में हो तो नदी में जाए स्नान करने के लिए, कुआं साथ पास में हो तो कुएं के पास जाए। तो घर अगर कोई भी ना हो तो घर में स्नान करना उत्तम है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं कि अश्वक्रांति, रथक्रांति, विश्वक्रांति, वसुंधरे। तो मिट्टी, अश्वक्रांति, रथक्रांति, और जो मिट्टी है जो पृथ्वी भगवान विष्णु की है, पृथ्वी पत्नी किसकी है? भगवान विष्णु की। उसकी मृतिका को अपने शरीर में लगा करके, हे वसुंधरे, तू मेरे पूर्व जन्म के पापों को हरण कर ले और मैं परम गति को प्राप्त हूं। इस प्रकार से मिट्टी जो है जमीन की मिट्टी लगाएं पहले, और फिर स्नान करने से मिट्टी का स्नान करें। और स्नान करने के बाद कहते हैं कोई पापी चोर या किसी से बातचीत, जो पापी लोग हैं, जो चोर हैं, जो पाखंडवाद हैं, जो मिथ्यावादी लोग हैं, जो देवता ब्राह्मणों की निंदा करने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत न करें स्नान करने के बाद। जो दुराचारी हैं, जो दूसरों का धन लेने वाले हैं, दूसरे की स्त्री का हरण करने वाले हैं, देवताओं का धन हरण करने वाले लोग हैं, उन लोगों से बातचीत न करें। व्रत करने वाला मनुष्य अगर किसी को देख ले तो सूर्य भगवान का दर्शन करें, नैवेद्य आदि से गोविंद भगवान का पूजन करें। स्नान करने के बाद इन चीजों से बातचीत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भगवान का पूजन करें और भक्ति से दीप दान करें। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तद्य नैवर्जते पार्थम निद्रा मैथुन में उचौ गीत शास्त्र विनोदिनो दिवरात्रम नयेत पतिः। तो उस दिन संगीत सुनता रहना चाहिए। संगीत 2 प्रकार का है, एक फिल्मी संगीत, एक भगवान का संगीत है। फिल्मी संगीत छोड़ करके भगवान का जो संगीत है, भगवान का भजन ही सुनता रहे, उस संगीत में दिन बिताए, रात्रि व्यतीत करे और रात्रि में जागरण करे। उसके बाद ब्राह्मणों को नमस्कार और दक्षिणा से संतुष्ट करे। तो धर्मात्मा मनुष्य कहते हैं यथा शुक्ल तथा कृष्णा मान्याम धत्वै। दोनों एकादशियों का व्रत एक प्रकार से करना चाहिए, चाहे शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्षी की हो। इस व्रत करने का जो फल होता है एकादशी का, उसका फल सुनो। कहते हैं गदाधर क्षेत्र पुरुष है, शंख द्वारा क्षेत्र में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह फल इससे मिलता है। संक्रांति में दान देने से 4 लाख गुना फल होता है। और सूर्य चंद्रमा ग्रहण कुरुक्षेत्र में, जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगते हैं कुरुक्षेत्र में, स्नान करने का जो फल होता है, वह फल एकादशी मनुष्य व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कहता सोम पुण्यम एकादशम तस्मिन गृहे नित्यम लक्ष्मी यस्य भुंजते। जिसके घर में 1 लाख ब्राह्मण रोज भोजन करते हैं, उसको जितना फल मिलता है उतना ही फल एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। कहते हैं उससे 10 गुना फल मिलता है। तो इसके बाद कहते हैं कि जिसके घर में 60,000 तपस्वी नित्य भोजन करते हैं, उसका उतना फल उसको प्राप्त होता है। अब कहते हैं जिसके घर में 10 ब्राह्मण श्रेष्ठ भोजन करते हैं, 10 गुना फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। उससे 10 गुना फल पृथ्वी दान करने से फल प्राप्त होता है। उससे 10,000 गुना फल कन्यादान करने वाले को मिलता है। उसी प्रकार विद्या दान करने वाले को कन्यादान करने के बराबर फल मिलता है।
और विद्या दान करने से 10 गुना फल भूखे को अन्न दान करने से प्राप्त होता है। अन्न दान के समान कोई दान नहीं हुआ और न होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं स्वर्ग में जो पितर हैं, जो देवता हैं, सब तृप्त होते हैं अन्न से। तो एकादशी का फल उनके ये सब फलों के बराबर है। इस पुण्य के प्रभाव से देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल रात को भोजन करने से, दिन में एक बार भोजन करने से प्राप्त होता है। उपवास के दिन एक बार भोजन करें या जो भी नक्त भोजन करे का कोई भी व्रत करना वाले को भगवान को प्यारा होता है। उपवास को यम नियम तीर्थ दान तभी तक करते हैं, कहते हैं तावत गर्जन्ति तीर्थानि दानानि नियमायः एकादशी संप्राप्तायानुभव। जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी यात्राएं हैं, दान हैं, यज्ञ हैं, तभी तक उनकी महत्व है जब तक एकादशी नहीं आती। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भोजन न करें सुख से, और शंख के जल न पीवें, सूकर और मछली को न मारें, सारे व्रतों में उत्तम है। 1000 किया हुआ यज्ञ भी एकादशी के समान नहीं है। एकादशी का 1000 यज्ञ करें या एक एकादशी का, तो एकादशी का फल है, नियम है। उसके बाद एकादशी की कथा शुरू होती है। नियम सुनाइए आप, उत्पन्ना एकादशी के बारे में आपको सुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे